नमस्कार, मैं संगीता आप सभी का राइज विद सीएस में स्वागत करती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी ख़राब है। आप लोग आज देखेंगे 5 क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे और आपके पीजीटीज़ या टीजीटीज़ एग्ज़ाम्स में, चाहे वो केवीएस के हों, DSSB के हों, एनबीएस के हों। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप को जज करने में मदद करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। पहले इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स check those questions. Okay, so here is your first question. Which of the following is false with respect to the circuit switch network? तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉल्स हो सकता है as when we see according to the circuit switch network. So your first option is each of the physical links in the circuit switch network is divided into n channels. इसका मतलब है कि जो circuit switch networks में physical links होते हैं उनको हम n channel में divide करते हैं, तो ये false है या true है. In a circuit switch network, the resources need not be reserved during the setup phase. तो circuit switch network में जो setup phase होता है उसमें जो resources है ज़रूरी नहीं होता कि उसको reserve करके रखें हम लोग. C is a circuit switch network is made of a set of switches connected by physical links. तो circuit switch जो होता है वो एक ऐसा network है जिसमें switches जो होते हैं वो आपस में connected होते हैं physical links का use कर कर. और D option is in a circuit switch network the resources remain dedicated for the entire duration of data transfer. तो circuit switch में क्या होता है कि जो resources है एक बार allocate कर दिए गए तो फिर वो पूरे duration में जब तक connection रहेगा वो allocate ही रहते हैं उसी पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए. सो दीज आर योर 4 ऑप्शन. आपको कौन सा आंसर ठीक लगता है कि जो फॉल्स है व्हेन वी सी अकॉर्डिंग टू सर्किट स्विच नेटवर्क, वो आपको बताना है. तो जिनको आंसर्स आते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं, और जिनको नहीं आता है तो हम लोग देख लेते हैं कि सर्किट स्विच नेटवर्क होता क्या है और उसके बाद हम अपने ऑप्शंस पे जाएंगे. तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्विचेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हो रखे हैं, और वो आपस में कनेक्टेड किससे हैं, यूजिंग द फिज़िकल लिंक्स. सो यू कैन सी इट हेयर कि यहाँ पर ये कनेक्टेड हो रखा है. here you can see this is connected here. So these are all the switches that are connected using the physical links. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. So these are all the links जो कि स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं फिज़िकल लिंक्स का यूज़ कर कर. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि जो सर्किट स्विच नेटवर्क है उसको हम लोग पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं. तो ये अदर नेम है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक नेटवर्क में, अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक नेटवर्क के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, तो इट इज़ सेम ओनली. देन वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ सर्किट स्विच नेटवर्क. तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं. किसके थ्रू? फिज़िकल लिंक्स के थ्रू. तो आई हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये स्विचेस होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड किससे होते हैं, फिज़िकल लिंक से कनेक्टेड होते हैं. और जो ये लिंक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एक लिंक जो है वो n चैनल्स में डिवाइड होता है. सो दिस पॉइंट इज हेयर ऑल्सो कि लिंक जो होते हैं वो ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं हम उनको n चैनल्स पे. और ये चैनल्स हम लोग जो लिंक होता है उसको चैनल में कौन डिवाइड करता है, हम लोग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं FDM और TDM की, जिसकी मदद से जो हम लोग लिंक्स को चैनल में डिवाइड कर सकते हैं. ओके. तो अब जब भी कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, फॉर एग्जांपल हम A जो है वो कनेक्ट करना चाहती है M से, तो एक डेडिकेटेड पाथ जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है कि मतलब एक पाथ सेट हो जाता है और जिस पे डाटा ट्रांसफ़र होगा. ओके. सो दिस इज़ ये हो गया हमारी बेसिक डेफिनेशन सर्किट स्विचिंग की. एक बार फिर से बता देती हूँ, एक सर्किट स्विचिंग क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें डिवाइसेस, जिसमें जो स्विचेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं फिज़िकल लिंक से, और हर लिंक को हम n चैनल में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग द टेक्निक FDM एंड TDM. और जो ये फिज़िकल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और वेन एवर द डिवाइस वांट टू कनेक्ट, जब भी डिवाइस आपस में कनेक्ट होने की कोशिश करती है तो एक डेडिकेटेड पाथ जो होता है वो सेट हो जाता है और उसी पाथ पे फिर डाटा ट्रांसफ़र होता है. ओके. उसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें 3 फेज़ होता है. सो व्हेन वी वांट टू यूज़ सर्किट स्विचिंग तो वी हैव 3 फेज़ इन इट. कौन कौन से फेज़ होते हैं उसमें सर्किट स्विचिंग में? फर्स्ट फेज़ इज़ सेटअप फेज़. तो सेटअप फेज़ में क्या होता है कि व्हेन वन डिवाइस वांट टू कनेक्ट विद अदर डिवाइस, तो एक सिग्नल सेंड करेगी कि हाँ मुझे कनेक्ट करना है
तो फिर एक कनेक्शन सेट हो जाता है दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो होता है सेटअप फेज़। दूसरा होता है डाटा ट्रांसफ़र फेज़। इसमें जो होता है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेंडर से रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर, डाटा ट्रांसफ़र होता है। डाटा ट्रांसफ़र हमेशा इन ऑर्डर में होता है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है सर्किट स्विचिंग में कि डाटा जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर ट्रांसफ़र हो जाए। थर्ड इज़ टीयर डाउन फेज़। टीयर डाउन फेज़ में होता है कि जब डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट कर लिया और उनको कनेक्शन जो होता है वो टर्मिनेट करना होता है, तो आइदर द सेंडर और द रिसीवर जो है वो सिग्नल सेंड कर देगा कि वी वांट टू डिस्कनेक्ट, और फिर जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्किट स्विचिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ स्पेस डिवीजन सर्किट स्विचिंग एंड द सेकंड वन इज़ टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग। स्पेस डिवीजन में क्या होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम लोग सेपरेट पाथ पे सेंड करते हैं स्पेस डिवीजन में, और टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम लोग जो पाथ होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन डाटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के गैप पे, ठीक है। तो वो होता है सर्किट स्विचिंग। तो स्पेस डिवीजन स्विचिंग में तो क्या होता है, डाटा को हमने जैसे ही लिया वैसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग में डाटा को वेट करना पड़ सकता है। अब सर्किट स्विचिंग यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है? हम लोग सर्किट स्विचिंग को यूज़ कर सकते हैं पब्लिक स्विच नेटवर्क में, ऑप्टिकल मैश नेटवर्क में, ISDN BN चैनल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सर्किट स्विचिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। तो जैसे कि इसमें लेस डिले है, एक डेडिकेटेड पाथ जो होता है वो ऑलरेडी सेट हो जाता है हमेशा, तो डाटा ट्रांसफ़र जब हम लोग करते हैं तो इसमें डिले नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि लाइक आई टोल्ड यू, जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो कोई भी डाटा जो होता है वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, सारा जो डाटा होता है वो इन ऑर्डर ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से जो डाटा है वो लॉस भी नहीं होता है कभी भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ होता है, इसी पाथ पे डाटा को सेंड करना होता है, और सारे जो डाटा होते हैं वो इन ऑर्डर जाते हैं, तो पैकेट जो द डाटा जो होता है वो लॉस नहीं होता है। दूसरी बात कि इसमें जो डाटा होते हैं वो फ्रेम्स और पैकेट्स में डिवाइड होकर नहीं सेंड किए जाते हैं, इसमें डाटा इंटैक्ट सेंड किया जाता है। तो एक एडवांटेज हमारे पास ये भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से वी डोंट हैव एनी लॉस इन ट्रांसफरिंग आवर डाटा। ओके, डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा? इसका मेन डिसएडवांटेज तो यही है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि एक बार जब कनेक्शन सेट हो गया और उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ हो गए तो वो तब तक रहते हैं जब तक कि जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉल किया और मैं होल्ड पे रख के चले जाती हूँ, तो वो रिसोर्सेज तब भी यूज़ होते रहेंगे। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका हो जाता है कि वेन एवर द कनेक्शन इस्टेब्लिश, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्किट स्विचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर अपने ऑप्शन पे वापस जाते हैं तो इसके हिसाब से हमने जो पढ़ा है, लेट्स चेक फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि फ़िज़िकल लिंक से कनेक्ट होते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क में। ईच ऑफ द फिजिकल लिंक्स इन सर्किट स्विच नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू n चैनल्स। तो दिस इज़ ट्रू। हमने देखा भी है यहाँ पे कि हर लिंक जो होता है उसको n चैनल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज इन अ सर्किट स्विच नेटवर्क द रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज। सो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स एज हमने देखा था कि जब हम लोग सेटअप फेस करते हैं अपना सर्किट स्विच नेटवर्क में, तभी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिज़र्व हो जाते हैं, और जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है कनेक्शन तब तक वो रिज़र्व ही रहते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि सर्किट स्विच नेटवर्क जो है उसमें बहुत सारे स्विचेस से बना होता है और हर स्विच आपस में कनेक्ट होता है फिजिकल लिंक से। सो दिस इज़ करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। और डी ऑप्शन था हमारा कि सर्किट स्विच नेटवर्क जो होता है वो उसमें द रिसोर्सेज रिमेन्स डेडिकेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन आएगा बी। तो अगर आपने बी ऑप्शन टिक लगाया था तो आप अपना 0.1 काउंट कर सकते हैं। ओके, I will just clear the screen. Okay, so now moving on to our next question, that is our question number 2. Our question number 2 is you have, तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में आपको दे रखा है और आपको बताना है कि जो बेस 12 में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपल सा हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 और हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 142। जब आप इसको डिवाइड करोगे, आई होप आई डोंट हैव टू टीच यू डिवीजन, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ फिर से हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 11 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, और फिर से हम यहाँ 12 लिखेंगे तो ये जाएगा ही नहीं, तो वी विल राइट हेयर 0
आई मीन ऑब्वियसली बात हमारा जाएगा ना, तो 11 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं तब, तो हमारा क्या आया है यहाँ पर 11, 10 एंड 11, दिस इज़ योर आंसर। तो हम लोग हेक्साडेसिमल बताइए आपको कि हम 10 को लिखते हैं हम ए और 11 को लिखते हैं हम बी। सो दिस इज़ योर, ये हमने बेस 12 में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी, हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जिनके फर्स्ट 2 आंसर ठीक है उनके 2 नंबर हो गए हैं, और जिनके नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग और मेहनत करेंगे और वी विल गेट आवर ऑल द आंसर्स करेक्ट। Dash protocol is used for electronic data interchange, standard developed for electronic exchange of machine readable information between business। तो यहाँ पर आपके पास 4 प्रोटोकॉल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों पे से कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो डेवलप किया गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स 2.5 एक्सएल 2.5, तो ऐसा पहली बात तो प्रोटोकॉल है ही नहीं। ये वाला जो प्रोटोकॉल दे रखा है, ये जो प्रोटोकॉल है हमारे पास वो कौन सा है, X.25 है, ठीक है, पॉइंट लग नहीं रहा, X.25 है। तो X.25 जो 25 प्रोटोकॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SNI भी बोलते हैं, दैट मीन्स सब्सक्राइबर नेटवर्क इंटरफेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये किसने डिफ़ाइन किया था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट मीन्स ITU ने डिफ़ाइन किया था। और ये प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया है, पैकेट स्विच कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, ओवर वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशन के लिए ये डेवलप किया गया था। ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है ATMs में और क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशंस में यूज़ होता है। तो X.25 जो है वो अब रिप्लेस कर दिया गया है बाय IP, बट ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं होता, अभी भी ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा प्रोटोकॉल है एक्स ऑन या फिर एक्स ऑफ, ये हमारे 2 प्रोटोकॉल आते हैं। एक्स ऑन और एक्स, यहाँ पे जो एक्स है ये किसके लिए स्टैंड होता है, ये ट्रांसमीटर के लिए स्टैंड होता है। एक्स इज़ फॉर ट्रांसमीटर। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये कंट्रोल करता है डाटा फ्लो बिटवीन 2 कंप्यूटर्स और वी कैन से 2 डिवाइसेस। डाटा का जब फ्लो होता है 2 कंप्यूटर्स या 2 डिवाइसेस के बीच में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए काम में आता है एक्स ऑफ या फिर एक्स ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंप्यूटर से USB ड्राइव पे, तो अगर रिसीवर का बफर फुल हो जाता है तो वो एक्स ऑफ सिग्नल सेंड करता है। जब से ट्रांसमीटर को एक्स ऑफ सिग्नल मिलेगा वो डाटा सेंड करना बंद कर देगा जब तक कि उसको एक्स ऑन ना मिले रिसीवर से, ठीक है। तो एक्स ऑन हमारा प्रोटोकॉल होता है फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारा थर्ड प्रोटोकॉल आता है, दैट इज़ X.75। ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, ITU ने ही इसका स्टैंडर्ड सेट किया है, और ये बताता है कि जो 2.5 नेटवर्क्स हैं, मतलब X.25 नेटवर्क्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए जब हम 2 X.25 नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे तो वो बताता है हमें X.75। ओके, लास्ट हमारा है X.12 जो कि इसका आंसर भी है हमारा। ये X.12 स्टैंडर्ड हमारा सेट किया गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। ये क्या बताता है कि जैसे हमारे बिज़नेस में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स है, इनवॉइसिंग है, पेमेंट इंफॉर्मेशन है, शिपिंग और रिसीविंग है, तो इन सब का स्टैंडर्ड सेट करता है ये। तो X.12 क्या हो गया, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड है एक, जो कि डेवलप किया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किसका होता है, मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन का होता है, जो कि बिज़नेस के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा X.12। Okay, so your next question is, what is the worst case time complexity of bubble sort? Your 4 options are given: OX log 2x, O log 2x, OX square and OX. So choose your answer. Okay, I hope आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा. So before giving the correct answer to you, let me explain you how bubble sort works. Okay, so I will explain you with an example. हमारे एग्जाम्पल में वी विल टेक अ सीरीज़ 9, 8, 10, 5, 14 and 1. Okay, so I will show you what happened in 2 parts so that you can figure out easily. Okay.
सो व्हाट हैपन इन बबल सॉर्ट में होता क्या है कि हम लोग ऑल्टरनेट नंबर्स को आपस में चेक करते हैं, और अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर बिगर होता है नेक्स्ट एलिमेंट से तो हम लोग स्वैपिंग कर देते हैं. सो लेट्स चेक इन फर्स्ट एलिमेंट कि फर्स्ट जब पास होगा तब हमारा क्या होगा. ठीक है, बबल सॉर्ट में हमारा तो क्या ही होगा. चलो, सो 8 को अगर हम 9 से कंपेयर करते हैं तो 9 इज़ बिगर, तो हम लोग स्वैपिंग हो जाएगा 8, 9, 10, 5, 14 एंड 1. अगेन वी विल कंपेयर 9 विद 10, तो हमारा 9 छोटा है, यहाँ पर हमारा 9 बड़ा हो गया था फर्स्ट पास के बाद. तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तब क्या होगा, हमारा 9 जो है वो छोटा है 10 से, तो स्वैपिंग नहीं होगी, लेकिन हमारा जो बड़ा नंबर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 8, 9, अब क्या होगा, 10 फिर से कंपेयर होएगा 5 से, तो 5 हमारा स्मॉलर है, 10 बिगर है, तो स्वैपिंग हो जाएगा. देन इट विल गो लाइक दिस. नेक्स्ट 8, 9, 5, अब 10 और 14 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा 14 बड़ा है और 10 छोटा है, तो स्वैपिंग नहीं होगा, बट हमारा जो बिगर नंबर है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आ गया 1. नेक्स्ट 8, 9, 5, 10, अब फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा 1 छोटा है और 14 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा बिगर नंबर चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट पास के बाद आपने देखा कि जो हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है वो एंड पे आ गया. सो आई विल शो यू वन मोर पास. यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पास में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा, हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं, सो दैट इज़ हमारा 8 को जब आप 9 से कंपेयर करोगे तो 8, 9, 5, 10, 1, 14 था, तो हमारे फर्स्ट पास में क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी हम सेकंड पास कर रहे हैं, तो 9 बिगर हो गया हमारा, 10, 1 एंड 14. ओके, तो अब हम लोगों को इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एट द एंड जो हमारा बिगेस्ट नंबर ही आता है. फिर हम कंपेयर करेंगे 9 को 5 से, तो हमारा 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 9 इधर आ जाएगा, 10, 1, 14. उसके बाद 8, 5, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा 9 ऑलरेडी छोटा है, तो हमारा जो बिगर नंबर है वो बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 आ गया. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे 10 को 1 से, तो हमारा 1 छोटा आ गया आगे और 10 हमारा बड़ा है. तो आपने देखा कि जो सेकंड के जो 2 हैं वो सॉर्टेड हो गए हैं ऑलरेडी. सो हर पास में हमारा जो मैक्सिमम नंबर होगा वो एट द एंड जाता रहेगा. सो यू हैव सीन कि हमारे फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन करे, n-1 कंपैरिजन किया. हमने सेकंड पास में कितना कंपैरिजन किया, n-2 कंपैरिजन किया. सो यू नो इन मैथ्स वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट, दैट इज़ n into n-1 divided by 2. So this is our worst case complexity. So when we do, we will get ON squared. So what is the worst case complexity in this answer? So we will be having our C option correct. Following in ascending order of the average case complexity: selection sort, quick sort, linear search, binary search. तो आप लोगों को इनको सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो चूज़ योर आंसर. आई विल जस्ट गिव यू सम बेसिक फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसा आपको पता है कि ये जो एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केस ये होते क्या है, ये एसिम्पोटिक नोशंस होते हैं. ठीक है, एसिम्पोटिक नोशंस कहते हैं इनको हम लोग. तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर दीज नोशंस, तो ये नोशंस आपको बताते हैं कि जो रन टाइम परफॉर्मेंस होता है उनका मैथमेटिकल बाउंडेशंस बताते हैं ये. ओके, कि कितना रन टाइम लेगा. सो आप लोग जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वाला जो आता है वो है बिग ओ नोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस. तो यही क्वेश्चन आपका इसी तरीके से भी आ सकता था कि बिग ओ नोशन के हिसाब से अरेंज करिए. सो बिग ओ नोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्स्ट केस. ओके, सेकंड हमारा होता है बिग ओ नोशन. जैसे नाम से ही पता चल रहा है वर्स्ट केस क्या होता है कि ये बताता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी एल्गोरिथम लेगी हर इनपुट के लिए. तो कितना टाइम एक एल्गोरिथम लेगी हर इनपुट के लिए, मैक्सिमम टाइम को बताता है. दूसरा हमारा आता है ओमेगा नोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट केस. ठीक है, ओमेगा नोशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट केस बोलते हैं.
और थर्ड हमारा आता है थीटा नोशन, जो कि हमारा एवरेज होता है, जो कि इनके बीच में होगा, बिग ओ नोशन के बीच में और ओमेगा नोशन के बीच में, ठीक है। तो मेरे को बस इसमें इतना ही बताना था। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। सो आई हैव रिटन हेयर क्विक सॉर्ट का क्या होता है ओ एन इंटू लॉग एन, सिलेक्शन सॉर्ट का होता है ओ एन स्क्वायर, लीनियर सर्च का होता है ओ एन बाई टू एंड बाइनरी सर्च का होता है ओ लॉग एन। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे कम कौन सा वाला है, ओ लॉग एन वाला। तो सबसे पहले हमारा ये वाला आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। फिर हमारा दूसरा किसका है, लीनियर सर्च का है, दैट मीन्स ओ एन डिवाइडेड बाई टू, दिस विल कम। थर्ड हमारा कौन सा आ जाएगा, क्विक सॉर्ट का आ जाएगा, दैट इज़ एन इंटू लॉग एन। और सबसे बड़ा हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एवरेज केस की, वो होती है सिलेक्शन सॉर्ट की, दैट इज़ दिस इज़ 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले बाइनरी सर्च, फिर लीनियर सर्च, फिर क्विक सिलेक्शन। एक मिनट, सो योर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। होप आप सभी ने अपना स्कोर काउंट कर लिया होगा और कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर दिया होगा। अगर आपके कम नंबर आए हैं सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको बस अपनी तैयारी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी है। सो कीप अप द हार्ड वर्क एंड stay tuned till my next video. Keep studying and please do like, subscribe and share. Thank you all for listening and have a nice day.